सियावर रामचंद्र भगवान की। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग माही। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरणालय, पारब्रह्म चराचर जगत के सबके स्वामी, अखिल सर्वेश्वर भगवान श्री राघव के चरणों में बारंबार दंडवत। भूत भावन भगवान शिव एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग बाबा तुलसी को नमन करते हुए जौनपुर की इस पावन दिव्य धरा धाम पर चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप चतुर्थ सत्र कहें तो चौथे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पावन मंगलमयी महोत्सव एवं अमृत रसपान का आज चतुर्थ दिवस है। इस विज्ञान के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी को सादर जय सिया राम। हमारा आपका परम सौभाग्य है क्योंकि इस कथा के यजमान श्री हनुमान जी हैं। और ऐसा कहते हैं कि जिस कथा में कहीं भी कथा होती है तो हनुमान जी सबसे पहले आके बैठते हैं। तो हमारा आपका परम सौभाग्य हमारे अपने ग्राम सभा के डॉक्टर और साइंटिस्ट आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण यहाँ पे पधारे हैं, उनका स्वागत है। हम आज श्री राम कथा महोत्सव के चौथे दिवस में भगवान श्री राम और माता जानकी के पावन मंगल विवाह की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज भगवान श्री राम का विवाह है। पिछले प्रसंगों में आपने श्रवण किया, भगवान शिव पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं कि देवी ये वही राम जी हैं जिसका मैं दिन रात चिंतन मनन गायन करते रहता हूं और इन्हीं का नाम लेकर मैं काशी में जंतु भी मरते हैं तो उन जंतुओं तक को मैं मुक्त कर देता हूं। ये वही राम जी हैं जिनका ध्यान मनन चिंतन ऋषि मुनि करते हैं और आज ये भक्तों के प्रेम के कारण एक राजा का पुत्र बन गए हैं। राजा दशरथ के पुत्र बन गए हैं क्योंकि मां ने प्रश्न किया था कि ये राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आए, तो उसके कारण के भाव में कल आपने सुना भगवान शिव ने पूरे 5 कारणों को प्रकाश में लाया। भगवान के धरती पे अवतरण के 5 कारणों को भगवान शिव ने कहा और उसके उपरांत राम जी का अवतरण हुआ।
कहां? अयोध्या में। अयोध्या में भगवान के राम जी के अवतरण के उपरांत बधाइयां गाने लगे सब लोग। चारों भैया आए हैं और चारों भैया के आने के बाद जो उत्सव है वो चौगुना बढ़ गया। बढ़े क्यों न? क्योंकि जो दशरथ जी एक पुत्र के लिए लालायित थे, परेशान थे, उनके पास चार चार रत्न प्रकट हो गए। तो क्यों न इस अवसर पर बधाइयां गाई जाए। ऐसा देखा गया कि अयोध्या में जो लोग जहां हैं सब लोग भगवान की बधाई गाते हैं और राजा, उनके मंत्री, उनके परिकर लोग मोतियों को लुटाते हैं। आज मां कौशल्या की गोद में श्री राम जी आए हैं। और कौशल्या के जन्म और कौशल्या के जन्म अवध में बाजे बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, यवध में बाजे भजनवा, दशरथ के जन्म में भजनवा, यवध में बाजे भजनवा, दशरथ के जन्म में ललनवा, अवध में बाजे
मन संतोषे सबन के जह तह दे सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के। जो जहां है जो पा रहा है उसको लुटाए जा रहा है। इस बात का बिना ख्याल किए कि मुझे कौन सा रत्न मिला है, उस रत्न को प्राप्त करने के बाद जो सम्मुख मिल रहा है उसको लुटा दे रहा है, इसको कहते हैं आनंद। और जब राम जी आए हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी जानती हो, जिस समय राम जी अयोध्या में आए ना, तो वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद राजा।
राम जी के आगमन के उपरांत वहां का सुख, वह समय, उस समाज और संपत्ति, इन सब का वर्णन न तो शेषनाग न ही मां शारदा कर सकती है। क्यों? राम जी यदि जीवन में आ जाएंगे ना, तो हम बताने लायक नहीं रहेंगे। हम बता रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हमारे जीवन में भी राम जी का आगमन नहीं हुआ है। राम जी का नाम आनंद है, वो आनंद के स्वरूप हैं, और आनंद आने के बाद उसको आप शब्द में बता ही नहीं पाएंगे। सुख को बयां कर सकते हैं, दुख को बताया जा सकता है, लाभ को बताया जा सकता है, यश अपयश हानि आदि आदि, परंतु आनंद को आप बता नहीं सकते। आनंद जब आता है तो जिह्वा लड़खड़ाती है, जिह्वा शांत होती है, तब नेत्र चलते हैं। क्योंकि भगवान राम जी ने कहा था कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब वाणी गदगद हो जाए, दोनों नेत्र सजल हो जाएं, भगवान के गुण गाते गाते, समझ जाइए हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो वह सुख संपत्ति समय समाजा किसी के वर्णन करने की बस की बात नहीं है। और भगवान राम के अवतरण की कथा कहते कहते भगवान शिव कह रहे हैं, देवी अब मैं आपको एक चोरी की बात बता रहा हूं। मां ने कहा, अरे आप चोरी कहें? हाँ कहें, जो व्यवहार करने के बाद छुपाया जाए वह तो चोरी ही है। तो मां ने कहा कि कौन सी चोरी? तो भगवान ने कहा, भगवान शिव ने, कि एक बार हम लोग भी जब भगवान अवतार लिए तो हम और कागभूषुंडी जी भगवान के बाल रूप को देखने के लिए गए थे। और गए तो मां ने पूछा, मुझे नहीं ले गए? तो बाबा ने कहा, देवी हम लोग ऐसे नहीं गए थे। फिर कैसे गए थे? मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य के स्वरूप में गए थे। और हम और कागभूषुंडी जी चले तो विचार हुआ कि अयोध्या जाकर कैसे दर्शन होगा। तो कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा आप और मैं दोनों वहां पहुंचकर किस प्रकार से दर्शन करेंगे? भगवान शिव बोले, ऐसा है हम मदारी बन जाते हैं। कागभूषुंडी जी बोले, हाँ बात सही है, आधा सामान तो तुम्हारे पास पहले से बा, डमरू और ये सब, मदारी बन जाइए, ठीक है। और कागभूषुंडी जी बोले, हम जमुड़ा, बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। तो चल के सरयू के किनारे एक कमरा लेंगे और वहीं खेल दिखाया जाएगा। पहुंचे सरयू के किनारे तो पहले दिन कागभूषुंडी और शिव जी जिस कमरे में थे वहां कोई खेल देखने नहीं आया। तो कागभूषुंडी जी कहे, बाबा व्यापार कोई नया करना पड़ता है तो ऑफर देना पड़ता है, ऐसा करिए ना, निःशुल्क ऑफर दिया जाए, एक के साथ एक फ्री। कहे क्या करना है? अरे शिव और कागभूषुंडी लेके पोथी पतरा। अब विचार किए, ऐसा है मदारी वाला खेल बंद करो, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। एक पोथी खरीद लो और हम ऐसा है कि त्रिकालज्ञ बन जाएंगे, सबका भविष्य देखेंगे।
तो शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु और चेला सरयू तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। घाट एक परम मनोहर दोनों के मन भाए। कहवा आसन मार के कहवा आसन मार के बैठे एक जमुना नगर अयोध्या को चले। कहवा आसन मार के बैठे एक जमुना दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कहीं भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बताए। भुसुंडी गुरुजी मेरे भूत भविष्य बतावे। काग भुसुंडी जी ने कहा, मेरे जो गुरुजी हैं वो भूत भविष्य सब बता देते हैं, लेकिन भीड़ नहीं लग रही है, क्योंकि 100 रुपए फीस लगा दिए थे। तो बाबा बोले ऐसा है निःशुल्क हाथ देखा जाए। लेते नहीं दक्षिणा जिनको पाना हो तो आए। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो तो आवे। विद्या जाने मेरे गुरुजी अपरा अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। विद्या जाने गुरुदेव आया अपरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले।
का खतरा है, इसकी कुंडली में शनि आ गया है। केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा, जनहित नगर अयोध्या को चले। अरे जेकर हाथ भगवान शिव देखे तो क्या छुपा है। एक आदमी आया हाथ दिखाने, बोले ये बताओ कल तुम बकरी चुराए थे ना? वो तो डर गया कि ऐसा ज्योतिषी तो पहली बार आया है। और बाबा का इस कदर प्रचार हुआ, पूरा अयोध्या में प्रचार हो गया कि एक शंकर शर्मा नामक ज्योतिषी आया है, उसका एक चेला है भुसुंडी शर्मा, और दोनों की इतनी बढ़िया पकड़ है कि सब कुछ बता देते हैं, हाथ पकड़ते बोलने लगते हैं। ये प्रचार हुआ और दासी के माध्यम से मां कौशल्या के पास बात गई। तो मां कौशल्या ने कहा एक काम करो, उस ज्योतिषी को बुला लाओ। लाइन लगी थी 4 बजे से हाथ देखने वालों दिखाने वालों की। तब तक दासी ने कहा कि अरे भाई इसमें से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले हम हैं। बोले चलिए आपका बुलावा आया है, महल से राज रानी ने बुलाया है। बाबा कहे चेला बंद कर जल्दी झोला चल। जो लोग 4 बजे से लाइन में थे उन्होंने कहा करे बाबा हमार का हो, कहे तोहार भाग्य तू जाना, हम आपन दिखावे अब चले। तो गए तो महल के सामने द्वारपालों ने रोक दिया, कहे कि पास तो केवल एक आदमी का है। तो शंकर जी ने कहा ऐसा है चेला मुझे जाने दो। क्या भुसुंडी जी बोले बाबा अकेले? कहे देखो जाने दो, वहां जाने के बाद कोई न कोई गणित लग जाएगा। गए बाबा अंदर, और जब मैया कौशल्या ने भगवान श्री राघव के बाल स्वरूप को लाकर दिया और कहा कि इनकी हस्तरेखाओं को देखिए, बाबा को याद आई काग भुसुंडी की। कहे कि देखिए देवी देखने में तो मैं देख लूंगा, परंतु थोड़ा नजर कमजोर है, तो चेला को बुलवा देती तो काम हो जाता। मां ने कहा ठीक है। चेला आए और कहा लेकर गोद लाल को भोले हाथ की दे रेखा देखे। इधर भुसुंडी चरण पकड़ कर प्रभु के लगे निरेखे। एक और हाथ धरे अपने सिर के ऊपरा, दर्शन नगर अयोध्या इस प्रकार से दोनों गुरु चेला ने भगवान श्री राघव के बाल स्वरूप का जी भर के दर्शन किया। समय बीता और चारों भाई थोड़ा बड़े हुए और अब जाके श्री दशरथ जी ने जाकर गुरुदेव
वशिष्ठ के द्वार पर जाकर नाम के लिए आग्रह किया। दरोगा जी का आगमन हो गया है और पूरे दल बल के साथ आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के सम्मुख आकर आज राजन ने निवेदन किया कि हमारे चारों पुत्रों का नामकरण हो जाए। तो सबसे पहले मां कौशल्या की गोद में राम लला थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि अरे शीघ्र दे त्रयलोक सुभाषी। सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोकदायक ये वही है जो आनंद के स्वरूप है, सुख की राशि है। सुख के एक सीकर, सीकर कहें कि जैसे एक बूंद को 1000 भाग में विभाजित कर दीजिए, एयर मिस्ट, उस एयर मिस्ट के बराबर के सुख से संपूर्ण जगत को आनंद और सुख प्रदान करने वाले राम हैं। ये जीव जीव में रमण करेंगे, इसके आज से इनका नाम राम है। तो सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये संपूर्ण चराचर जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। ये विश्राम क्या है? खाना खाने के बाद लेटना वो विश्राम नहीं है, वो आराम होता है। विश्राम क्या है? विष और राम। जहां विष और राम का संयोजन हो, उसके उपरांत ही विश्राम की प्राप्ति होती है। देखिए, हमारे आपके समाज में हम भी गृहस्थी हैं, आप लोग भी गृहस्थी हैं। सुबह से शाम तक इस कर्ण में विष ही प्रवेश करता है। माफ कीजिएगा, राम नाम कम ही मिल पाता है। ये तो भगवान हनुमान जी और भगवान शिव की करुणा है कि थोड़ा बहुत अभी शाम को मिल जाता है, वरना सुबह से शाम तक कर्ण में क्या प्रवेश किया, सब विष है। आप कहते हो ना कि राम नाम सत्य है, बाकी तो असत्य है ना? उसी में अगर राम नाम सत्य है तो बाकी असत्य है, उसी में अलग से कहने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2 पुत्र हैं,
अगर मैं कहूं कि मेरा बड़ा वाला बहुत ही संस्कारी है, तो इसी वर्ड में छुपा है कि छोटा वाला गैर संस्कारी है। तो इसके अलावा सब विष है, और जब विषपान करे ना तो ये विष धीरे धीरे शरीर में असर करेगा, एक न एक दिन हमें आपको समाप्त कर देगा। परंतु इस विष के ऊपर से राम नाम यदि जाएगा ना, विष और राम एक साथ मिलकर, तब जाके हमें विश्राम की प्राप्ति होगी। और इस विष को यदि कोई काट पाएगा तो बस राम नाम ही है। तो सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये राम जी हैं, संपूर्ण जगत को आनंद और सुख प्रदान करेंगे। देखिए बड़ा कौन है हो? कोई पद से और पैसा से, प्रतिष्ठा से, बल से बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके सामने कोई छोटा ना हो। आप देखिए ना भगवान की रचना, इस हस्त में 5 अंगुलियां हैं और पांचों का आकार छोटा बड़ा है। इन पांचों का आकार यदि समान हो जाए तो हम कोई इस हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु की संरचना है। इसी प्रकार से परिवार में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई सोचता ही रहता है, कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन सबको लेकर जो बड़ा है वही परिवार चलाता है। और उसे अन्य सदस्यों में भेद नहीं करना चाहिए। तो राम वो हैं जो छोटे बड़े, काले गोरे, किसी में कोई भेद नहीं है, सबको एक बराबर पोषण करते हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम भेद करते हैं। उसके बाद कहते हैं ये आपके जो दूसरे वाले कुमार हैं, ये विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई। भरण पोषण का मतलब कि भोजन कराना। तो क्या भरत जी हमें आपको भोजन कराएंगे? ना ना ना। देखिए शरीर का पोषण भोजन से होता है, परंतु शरीर का पोषण हो, आत्मा का पोषण न हो, तो आपके शरीर के पोषण का होना न होने के बराबर है। आपका शरीर यदि पुष्ट है लेकिन आत्मा आपकी कमजोर है, आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। भगवान के प्रेम से ही आत्म पोषण होता है। अगर आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप, तो शरीर के पोषण से उसका कोई लेना देना नहीं। माई बैठी हैं, ये लोग जब तक अपने बेटे को खिला नहीं लेती है ना, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात भर भूखी रहेंगी। क्यों? अपने भूखे रहेंगी, लेकिन बेटा जब खाएगा ना, इन्हें आत्मतुष्टि होगी। ये क्या है? जब तक आत्मा की पुष्टि नहीं होती है, तब तक शरीर की पुष्टि से कोई मतलब नहीं है। तो जो ये भरत है ना, वो साक्षात राम प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। हमें आपको राम के प्रेम से परिपूर्ण पोषित कर देने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। इनका नाम भरत होगा। हमेशा भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, और जो जो भरते रहता है वो खाली होता है।